तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा में मुठभेड़ चल रही है। 10 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। नेशनल पार्क एरिया में फायरिंग हो रही है। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इस दौरान 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा में ये मुठभेड़ चल रही है। 10 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। नेशनल पार्क एरिया में फायरिंग हो रही है। तो ये आपको बता रहे हैं बड़ी खबर बीजापुर से, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फाइल पिक्चर्स देख रहे हैं, जहां नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हो रही है। नेशनल पार्क एरिया में फायरिंग हो रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत गजभिये संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, पुलिस आज सुबह बताया जा रहा है कि जो बीजापुर और महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। उन इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी। इस सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से जो पार्टी है उन्हें भेजी गई थी, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और जब उन इलाकों में जवान पहुंचते हैं तो वहाँ पे नक्सलियों से उनका आमना सामना होता है और उसके बाद लगातार सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और बताया जा रहा है लगभग 10 से 12 नक्सली इस मुठभेड़ में अभी तक मारे जा चुके हैं। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि वो इलाका सघन जंगलों का इलाका है और उन इलाकों से खबरें जो है वो जब तक जवान वापस कैंप नहीं आ जाते तब तक आधिकारिक पुष्टि कर पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है और जो संख्या जवानों की बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता बिल्कुल जवानों को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर नक्सली भी काफी संख्या में मौजूद है और तीनों तरफ से नक्सलियों को जवान घेर रहे हैं। और रुक रुक कर जो फायरिंग हो रही है उसमें लगभग 10 से 12 नक्सली मारे जा चुके हैं और कई और नुकसान जो है वो नक्सलियों को पहुंचा है। लेकिन जब जवान वापस पहुंचेंगे कैंप, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद थे और वो इलाका बताया जाता है कि बड़े नेता भी वहां पर बैठक में मौजूद थे। ऐसे में एक बड़ी सफलता बिल्कुल जवानों को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रशांत, ये संयुक्त कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं, लगातार जवानों के शौर्य हम देख पा रहे हैं। इस दौरान प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हथियार और सामान जो है बरामद किए हैं? देखिए, अभी क्या हथियार किस तरीके के बरामद हुए हैं या फिर क्या कुछ असला बारूद बरामद हुए, ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से उन इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी थी और बैठक थी, तो कहीं न कहीं बड़े नक्सल कैडर वहां पर मौजूद थे। ऐसे में बड़े हथियार जो इंसॉस, AK-47 इस तरीके के हथियार बिल्कुल बरामद हो सकते हैं। साथ ही साथ अभी मुठभेड़ अभी भी जारी है। ऐसे में जो रुक रुक कर फायरिंग चल रही है, तो ये आंकड़ा जो है नक्सलियों के मारे जाने का ये और बढ़ सकता है। ऐसे में जो हथियार बरामद होगी या फिर नक्सलियों के शव बरामद होगी, उससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके के नक्सली वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो ऑपरेशन जवान लगातार चला रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन में 2025 की शुरुआत से ही लगातार जवान जो है नक्सलियों पर हावी हो रहे हैं। 2024 में बड़ी सफलता मिली, अब 2025 में भी लगातार शुरुआत से ही हावी हो रहे हैं। खास तौर पर बीजापुर जिला, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र और जो महाराष्ट्र और तेलंगाना से लगा हुआ क्षेत्र है, उन इलाकों में अब नक्सलियों की मौजूदगी काफी देखने को मिली। ऐसे में उन इलाकों में दबिश लगातार जो है जवान दे रहे हैं और संयुक्त रूप से बड़ी संख्या में ऑपरेशन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब जो मुठभेड़ है उसमें क्या कुछ परिणाम निकलते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो खबरें आ रही है कि लगभग 10 से 12 नक्सली अभी तक मारे जा चुके हैं और कई नक्सलियों को जी बिल्कुल प्रशांत, लगातार हम 2024 से लेकर जो 2025 है, इसकी शुरुआत से ही हम जवानों के शौर्य देख रहे हैं और जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। इस खबर में आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।